Hi guys, welcome to the channel. So today we are discussing most important questions of company law. कंपनी लॉ जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं 2025 एग्जाम्स के लिए वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा लेआउट बता देती हूँ कि हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से यूनिट्स में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास इसमें 6 यूनिट्स है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 6 यूनिट्स है हमारे पास। फर्स्ट यूनिट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन होंगे। कंपनी लॉ, कंपनी क्या होती है, देन कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंपनी एक्ट 2013 क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट में आएंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। ये आपका यूनिट फर्स्ट है। सेकंड यूनिट जो हमारे पास रहने वाला है वो रहने वाला है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। देन थर्ड यूनिट हमारे पास रहेगा शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। शेयर कैपिटल और डिवेंचर का थर्ड यूनिट हमारे पास रहेगा, जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता क्या है, इसके डिफरेंट टाइप क्या होते हैं। अब यूनिट शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का लिखा हुआ है, तो शेयर कैपिटल और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस तो आपको आएगा ही आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं आपको क्वेश्चन वन बाई वन डिफाइन करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन होगा ही होगा। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। ये हमारे पास फोर्थ यूनिट है। तो फोर्थ यूनिट में हमारे पास क्या चीज़ें आएगी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, पावर ऑफ ड्यूटीज क्या होता है, हु आर डायरेक्टर, देन कॉन्सेप्ट की ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, KMP जिसे हम बोलते हैं, कंपनी एक्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर कंपनी एक्ट 2030 क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन हो सकता है, आपके फोर्थ यूनिट है। देन उसके बाद हमारे पास आता है हमारी फिफ्थ यूनिट हमारे पास है मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। मीटिंग एंड रेजोल्यूशन हमारे पास फिफ्थ यूनिट है, जिसमें आपको पूछा जाएगा दैट मीटिंग्स क्या होता है, रेजोल्यूशंस क्या होता है, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो वो क्वेश्चन आप डिफाइन करोगे। ये 10 मार्क्स का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। नोटिस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, कंपनी में क्या होती है, इस बारे में आप पढ़ोगे। देन उसके बाद हमारे पास आती है सिक्स्थ यूनिट हमारे पास है वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप क्या होता है, लिक्विडेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप सिक्स्थ यूनिट में पढ़ोगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप क्या होता है, जो हमारे पास वाइंडिंग अप है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, प्रोसेस क्या है। देन उसके इसी सिक्स्थ यूनिट में आपको डिफरेंस भी आता है, जैसे वॉलंटरी और कंपल्सरी वाइंडिंग अप में कौन कौन से डिफरेंसेस है, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी उसके मोड्स क्या क्या है। तो ये है आपके 6 यूनिट, जो कि मैंने आपको अभी ओवरव्यू बताया है कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या होगा, सेकेंड यूनिट में आपको क्या होगा, एंड देन थर्ड यूनिट में हमारे पास क्या होगा। देन उसके बाद जब हम सिक्स्थ यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको इनके पांच मेन क्वेश्चन बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बीच में जिन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो कि हाँ ये आप स्किप भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी। और जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि उसकी 101% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, वो भी मैं बताऊंगी। देन सम मोर इजी टिप्स टू प्रिपेयर कंपनी लॉ, कुछ इजी टिप्स भी आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर एग्जाम, लाइक मेक शॉर्ट नोट्स, रिवाइज रेगुलरली, आपको चीज़ें जो है रेगुलरली रिवाइज करनी है, नोट्स बनाने हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स जो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम, ग्रुप स्टडीज़ करो अगर आपको कोई डाउट्स है, सो ग्रुप स्टडी फॉर योर डाउट्स।
ये सारी चीज़ें मैं आपको यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी, 6 यूनिट हम कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, देन आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो कंपनी लॉ को एंड कैसे आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास है, जो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। आपको हर यूनिट्स में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ में क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने फर्स्ट यूनिट के 5 मेन क्वेश्चन आपको बताए हैं और 5 क्वेश्चन आपको अभी शो हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन अ कंपनी। आपको कंपनी के बारे में बताना है कि कंपनी क्या होती है। आप इसमें मीनिंग लिख सकते हो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी है तो आपको डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी, बट अगर आपसे एग्जामिनर ने सिर्फ मीनिंग पूछा है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपसे मीनिंग पूछा है फिर आप डेफिनेशन पूछी है और आप मीनिंग लिख रहे हो, तो वो आपके आंसर को इफेक्ट करती है, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो किसी भी राइटर के द्वारा दी जाती है और जो मीनिंग होता है वो राइटर के द्वारा नहीं दिया जाता। तो इन दोनों में चीज़ों में भी डिफरेंस है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मीनिंग पूछा है तो मीनिंग लिखो, डेफिनेशन पूछी है तो डेफिनेशन लिखो। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना है कि कंपनी क्या होती है। ये आपने लिख दिया, 2-3 लाइन का आंसर लिख दिया, जितने भी आपके पास आपको आता है कि डिफाइन कंपनी क्या होती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कंपनी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपनी में, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। तो बेसिकली कंपनी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपको मैं अभी एक इमेज शो करती हूँ लाइक दिस, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें कम से कम आपके पास 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, साथ में उसमें आपका मीनिंग भी आ जाएगा, तो 15 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो उनका कंटेंट आप थोड़ा लॉन्ग रखोगे, लाइक 4 to 5 लाइन्स रखोगे, तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा और उतना कंटेंट आप लिख दोगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ और लग रहा है कि मेरे को ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखना, ये लिखना है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो आपको लगता हो कि मैंने मेंशन नहीं करा है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास आता है मेंबरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट वन इज मेंबरशिप। तो मेंबरशिप में क्या होता है कि जो एक प्राइवेट कंपनी होती है, मिनिमम 2 मेंबर आर रिक्वायर्ड, उसमें 2 मेंबर तो रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। तो मेंबरशिप में आप ये भी लिख सकते हो। बाकी अदर जो कंटेंट आपको पता है दैट इसमें ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये भी आप लिख सकते हो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या होता है, इसका कंपनी में क्या काम है। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या होता है ये आप बता सकते हो, कंपनी में इसका क्या रोल है, इसे कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बताया गया है वो आप डिफाइन कर सकते हो। देन आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, इसके बारे में आप लिख सकते हो, ये भी कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या रोल निभाता है कंपनी में। देन उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंपनी में रहता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास कॉमन सेल। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे आप लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। लिमिटेड लाइबिलिटीज, जो कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, बहुत सारी लाइबिलिटीज नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। तो ये भी कंपनी का एक
कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे आपको लिख सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। देन 8th हमारे पास आता है शेयर ट्रांसफ़र। शेयर कंपनी में जो है वो शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय अ शेयर होल्डर। वो अपने जो शेयर होते हैं उनको फ्रीली ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। देन उसके बाद 9th कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स। जो अकाउंट बुक्स होते हैं हमारी उनको मेंटेन कैसे करा जाता है। जो हमारे फाइनेंशियल ईयर की पूरी ईयर की किसी भी कंपनी की अकाउंट बुक्स होती है उन सब बुक्स को कैसे मेंटेन करा जाता है, ये भी कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन लास्ट वन हमारे पास आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट। जो कि आपकी कंपनी के अकाउंट होते हैं उनको आप मेंटेन तो कर दोगे, उनकी मेंटेनेंस आप कर दोगे। देन उसके बाद आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है कि उन अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होता है। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी के जो मैंने आपको 1 बाय 1 बताए। आप इनको डिफाइन करके लिखोगे तो आपका इजीली 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीटली बन जाएगा। देन उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी क्या चीज़ होती है और पार्टनरशिप क्या होती है, ये आपको बताना है। इसका डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो कि कंपनी क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है। तो जैसे कि अभी मैं फिर से आपको इमेज शो करती हूँ, देन आप समझ जाओगे कंपनी क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही है क्योंकि आपने ये 11th 12th में भी पढ़ा है और कॉलेज में भी पढ़ा होगा। तो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन जिसमें आप मार्क्स ले सकते हो, हाई मार्क्स ले सकते हो। तो जैसे कि आपको इमेज शो हो रही होगी कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप, जिसमें आपको बेसिस भी लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंपनी लिखी है एंड राइट हैंड साइड पार्टनरशिप लिखी है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो कंपनी होती है, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी में गवर्निंग एक्ट जो होता है वो कंपनी एक्ट 2013 है। और जो पार्टनरशिप में गवर्निंग एक्ट है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सेकंड हमारे पास आता है इसमें डिफरेंस दैट इज रजिस्ट्रेशन। जो कंपनी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है बट पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है बट कंपनी में होती है। अब लाइबिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि कंपनी में हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, जबकि पार्टनरशिप में हमारे पास सेम ये चीज़ डिफरेंट होती है। पार्टनरशिप में हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटीज नहीं होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। नेम ऑफ द एंटिटी, अब कंपनी के नेम की एंटिटी क्या होती है और पार्टनरशिप के नेम की एंटिटी क्या होती है। पार्टनरशिप में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी चॉइस से नाम रख सकते हो, एनी नेम एज पर द चॉइस, जो आपको ठीक लगे कि मुझे ये नाम रखना है वो आप रख सकते हो। जो कंपनी होती है उसमें मस्ट हैव वर्ड्स, उसमें वर्ड्स होते हैं लाइक प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या फिर ओपीसी, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, इस टाइप के नाम रखते हैं कंपनी के। जैसे कि आपने नॉर्मल कंपनी के नेम सुने भी होंगे तो उनके भी एंड में प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या ओपीसी लगा होता है, बट पार्टनरशिप में नहीं होता। पार्टनरशिप में आप जो आपको लगे कि मुझे ये नाम रखना है एज पर योर चॉइस आप नाम रख सकते हो। देन हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया कंपनी लॉ के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही ये डिफरेंस है। जैसे कि कंपनी में सारी वही चीज़ें हैं लाइक चाहे वो एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में है जहाँ पे आप शेयर जो है उनको फ्रीली ट्रांसफेबल कर सकते हो, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। बट जो पार्टनरशिप है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, कैन नॉट ट्रांसफ़र विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। उसमें आप जो है वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने
पार्टनर से कंसर्न करके ही वो चीज़ होगी, अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते। देन उसके बाद हमारे पास आता है एजेंसी, एंड लास्ट वन हमारे पास होता है पावर्स। अब कंपनी में क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वही कंपनी के एजेंट्स होते हैं। डायरेक्टर आर दी एजेंट्स ऑफ द कंपनी नॉट द अदर, कोई अदर नहीं होता। कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वही उसका एजेंट होता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। उसमें पार्टनर्स एजेंट होते हैं, जबकि कंपनी में डायरेक्टर ही एजेंट होता है। देन लास्ट वन हमारे पास आता है पावर्स। कंपनी में क्या पावर्स होती है और पार्टनरशिप में क्या पावर्स होती है। तो ये स्मॉल डिफरेंस थे, जो कि 8 डिफरेंसेस है। इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, हाँ एजेंसी ठीक है, लाइक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक है, लायबिलिटीज ठीक है, जिसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, रजिस्ट्रेशन किस में अलाउ है, किस में रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउ है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसके बेसिस भी बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हो। तो ये थे हमारे अभी 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा। पहला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट यूनिट का, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का। हमारे पास 3rd क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट 2013। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आती है वो आपको बतानी है। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। जो कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जब आप नाम रखते हो तो उसमें कौन कौन से आप नाम रख सकते हो। जब पार्टनरशिप में तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस नेम रख सकते हो, बट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी कहते हैं। तो ये जो है ये कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आती है तीनों, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इनको आप डिफाइन करोगे, लाइक कंपनीज की कितने टाइप की है एक्ट ऑफ 2013 के रिगार्डिंग। तो उसके आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पहले आप एक इमेज बना सकते हो, दिस वन इज द टाइप ऑफ कंपनीज एक्ट 2020। ये सारी कंपनीज है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले आपने एक इमेज में डिफाइन कर लिया, देन उसके बाद आप 1 by 1 उनको डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे लाइक इमेज बना सकते हो। जैसे कि आपको इमेज दिख रही होगी जिसमें लिखा है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी इसमें भी अलग अलग होता है, वाई लाइबिलिटी, वाई टाइप, वाई लिस्टिंग। वाई लाइबिलिटी में होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। वाई टाइप में होता है 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। देन वाई लिस्टिंग में होता है लिस्टेड और अनलिस्टेड। उसके बाद भी हमारे पास प्राइवेट कंपनी में आता है स्मॉल कंपनी, नॉट अ स्मॉल कंपनी। ये सारे जो है टाइप्स ऑफ कंपनी है, तो इनको भी आप ऐसी इमेज बना के बता सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो इनकॉर्पोरेशन है उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सारे आपको इस क्वेश्चन के बिहाफ में लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का आ सकता है। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी, जिसमें मैंने आपको ये डिस्कस करा है कि जो हमारे पास इनकॉर्पोरेशन है उसके एडवांटेजेस क्या है और इनकॉर्पोरेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आप
इस इमेज के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपने कुछ और प्रिपेयर करा है, लाइक अदर प्रिपेयर करा है कि आपको ये नहीं लिखना और लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ये जो आपका कॉरपोरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, इसमें 3 एडवांटेजेस मैंने लिखे हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपके जो किताब में दिए हुए हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस कॉरपोरेशन के, वो भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप इस इमेज के भी लिख सकते हो, इससे भी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में, दैट इज व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, व्हेन कैन इट बी अप्लाइड। ये आपका 5th क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का और लास्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आपको लिखना है लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट, ये क्या होता है। देन व्हेन कैन इट बी अप्लाइड, ये अप्लाइड कैसे होता है ये लिखना है। ये आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता भी है और इसमें कंटेंट भी इतना आता ही है। तो फर्स्ट यूनिट अभी हमारी कंप्लीट होगी। मैंने बता दिया आपको फर्स्ट यूनिट में हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है डिफाइन अ कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड वन इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है आपको ऐसे भी क्वेश्चन आए, डिफाइन कंपनी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर अलग अलग डालें तो ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे, अगर इकट्ठा ही करें तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनी एक्ट 2013 बताना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकॉर्पोरेशन वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉर्पोरेट वेल वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको पांचों ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पांचों हर बार आए ही आए हैं। लाइक ये भी हो सकता है कि जो आपका डिफरेंस बिटवीन कंपनी और पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन मैंने बताया, तो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो किसी और यूनिट में हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है हर यूनिवर्सिटी में सेम नहीं होता। कुछ जो यूनिट्स है आपके वो अप डाउन भी होते हैं। तो हो सकता है ये जो कंपनी वाला क्वेश्चन है ये आपको लास्ट में आए, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप आपको लास्ट में आए, डिफाइन कंपनी आपको पहले आए। तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन चलते हैं अपनी सेकेंड यूनिट की तरफ, दैट इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, टू दी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करने हैं। लाइक आप ये भी लिख सकते हो, जैसे आप पहले इमेज बनाओ एक, उसमें आप ये भी लिख सकते हो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंपनी फॉर्मेशन। ऊपर आपने ये लिख दिया, जैसे कि आपको मैं एक इमेज शो कर रही हूँ, तो आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप। ऊपर आपने बड़े बड़े हेडिंग में लिख दिया स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंपनी फॉर्मेशन। कौन कौन से स्टेप जो होते हैं वो कंपनी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पहले आपने ये लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में। देन उसके बाद 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये 6 पॉइंट्स लिखती है। देन 1 बाय 1 इनको आप डिफाइन करो, तो भी आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। ये एक टेक्निक होती है कि आप अपना आंसर जो है वो कैसे सामने वाले के साइड रख रहे हो। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कंपनी फॉर्मेशन में, दैट इज जैसे कि आपको इमेज शो हो रही है, डिफाइन योर बिजनेस आइडिया। फर्स्ट वन होता है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है वो डिफाइन करना होता है। सेकंड वन है चूज अ नेम एंड स्ट्रक्चर। आपको अपने बिजनेस के लिए एक नेम और एक स्ट्रक्चर चूज करना होता है कि आप अपने बिजनेस का नाम क्या रखोगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देन जब आप ये चूज कर लेते हो उसके बाद आता है रजिस्टर द बिजनेस। आपको अपना बिजनेस भी रजिस्टर करना पड़ेगा। देन आता है सेटअप बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन क्या है आपके, वो आपको सेटअप करना है। देन आता है फाइनेंशियल अकाउंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब कंपनी बनाई है तो उसमें फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंट्स होंगे, रिकॉर्ड कीपिंग होगा, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको
फाइंड आउट करना। देन 6th हमारे पास आता है इसमें स्टेप जो की है ऑब्टेन बिजनेस इंश्योरेंस, जो भी आपका बिजनेस है उसकी इंश्योरेंस। तो ये थे स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंपनी फॉर्मेशन। अब ये आपको आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे स्टेप इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो हो सकता है शायद थोड़ा आप वो कर जो कि ये क्या क्वेश्चन है, बट आपको ये लिखा होगा कि कंपनी को स्टार्ट करने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आप इजीली लिख सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट कम पढ़ते हैं कि हमें 5 मार्क्स चाहिए, तो वो थोड़ा उनको 5-10 मिनट सोच सकते हैं क्योंकि वो ये क्या क्वेश्चन है। तो आपको यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी स्टार्ट ऑफ अ कंपनी को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मेशन है तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दोनों एक ही क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा पजल करने के लिए इस तरह से ये डिफाइन करे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आपके पास आता है व्हाट आर दी कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। तो इसमें आपको फर्स्ट लिखना है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप ये भी लिख सकते हो कि पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। जब आपने ये लिख दिया देन उसके बाद आप लिख सकते हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट लिख दिया। देन उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस लिखनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछा है और इम्पोर्टेंस भी पूछी है, तो कॉन्सेप्ट भी आप लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस भी आप लिखोगे, तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का बन जाएगा। जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है इसमें आपको 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट वन इज़ MOA जो कि हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एंड सेकंड वन इज़ AOA जिसको हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं, जिसका आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शो हो रहा होगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसके कॉन्सेप्ट में आप क्या क्या लिख सकते हो या उसकी इम्पोर्टेंस में आप क्या क्या लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको अभी एक इमेज शो कर रही हूँ जिसमें लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जिसमें क्या क्या चीज़ें आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो सारी डिफाइन करी गई है। इस इमेज में आपको शो हो रहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे पास है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी में। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें होता है फाउंडेशन ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज बेस्ड, स्ट्रक्चर होता है, स्टेटस नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस, लिमिटेड बाय गारंटी और अदरवाइज, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। जैसे मैंने बहुत सारी इम्पोर्टेंस आपको बताए हैं, 6 to 7 इम्पोर्टेंस आपको बताया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ये मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बताया है कि हाँ ये इसके इम्पोर्टेंस है। आप इसको लॉन्गली लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओगे और आपको कम्प्लीटली 15 मार्क्स मिल सकते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया कि फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लॉ में कंपनी में हमारे पास एक AOA होता है और एक होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। जब आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिख लोगे कि ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, देन उसके पास आप लिखोगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको अभी इमेज शो हो रही होगी जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों चीज़ें लिखी हुई है, बेसिस भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है।
तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो होता है चार्टर ऑफ द कंपनी एंड द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन इज इंटरनल रूल बुक ऑफ द कंपनी। देन पर्पस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पर्पस क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पर्पस क्या है। जो हमारे पास MOA है उसका पर्पस है डिफाइन कंपनी स्कोप एंड रिलेशन विद आउटसाइडर। उसका जो पर्पस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वो है कंपनी के जो स्कोप है और रिलेशनशिप है विद आउटसाइडर्स। AOA जो है उसका पर्पस क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। देन उसके बाद आता है कंटेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास क्या कंटेंट आता है, नेम, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लाइबिलिटी, रजिस्टर ऑफिस, ये सारी चीजें आती है। अब आती है बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास क्या आता है, रूल्स ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मीटिंग्स आती है, शेयर्स आते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो बेसिस है वो है अल्टरनेशन, स्कोप, वाइंडिंग ऑन, लीगल स्टेटस। MOA का लीगल स्टेटस क्या होता है, AOA का लीगल स्टेटस क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, उसका अल्टरनेशन क्या होता है। जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है हमारे पास, उसका स्कोप क्या है, सेट्स कंपनी एक्सटर्नल बाउंड्री। कंपनी की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है उनको सेट करना MOA का स्कोप है। और जो AOA हमारे पास है उसका स्कोप है डील्स विद इंटरनल फंक्शनिंग। उसका काम है इंटरनल फंक्शनिंग के साथ डील करना। तो ये इमेज भी आप लिख सकते हो, इसमें शॉर्ट पॉइंट आपको लिखे हैं, इनको आप लॉन्ग करके भी लिख सकते हो। मैंने आपको मेन चीज़ बताई है कि डेफिनेशन में आप मेन क्या आता है और पर्पस में क्या आता है, इसका पर्पस क्या है, कंटेंट क्या है, अल्टरनेशन क्या है, स्कोप क्या है, वाइंडिंग ऑन क्या है और लीगल स्टेटस क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन था सेकेंड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ अ कंपनी। आपको बताना है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन जो है उसका प्रोसेस क्या है, एंड सर्टिफिकेशन ऑफ अ कंपनी, सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी क्या है वो आपको फोर्थ क्वेश्चन में बताना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है सेकेंड यूनिट में, दैट इज व्हाट आर प्रमोटर्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी में उसकी ड्यूटीज क्या होती है, देन उसकी लायबिलिटीज क्या होती है। तो जो एक प्रमोटर होता है उसकी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है और बहुत सारी ड्यूटीज भी होती है। तो आप वो लिख सकते हो कि इसकी लायबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, देन इसकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। जैसे कि आपको इमेज शो हो रही है द लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स, इसमें मैंने आपको लायबिलिटीज बताई है कि जो प्रमोटर होता है उसकी लायबिलिटीज क्या है। उसकी लायबिलिटीज है टू आउटसाइड क्रेडिटर्स, टू कॉरपोरेशन एंड अदर इन्वेस्टर्स। इसको आप लॉन्ग वे में भी लिख सकते हो, टू आउटसाइड क्रेडिटर्स में हमारे पास क्या आएगा, टू कॉरपोरेशन एंड अदर इन्वेस्टर्स में हमारे पास क्या आएगा। देन हमारे पास आता है ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, एक जो प्रमोटर होता है उसकी ड्यूटीज क्या होती है। तो जैसे कि आपको अभी मैं एक इमेज शो करती हूँ स्क्रीन पे जिसमें लिखा है कि जो प्रमोटर होता है उसकी ड्यूटीज क्या होती है। 6 ड्यूटीज इस इमेज में आपको शो हुई है, दैट इज द ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। तो ये सेकंड यूनिट में हमारे पास 5 क्वेश्चन थे। तो इन 5 क्वेश्चन में से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आता ही आता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, या तो हो सकता है डिफरेंस आए AOA और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस आए, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये आएगा।
व्हाट आर प्रमोटर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी, एक प्रमोटर की ड्यूटीज और लाइबिलिटीज क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि इसमें जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है इसको आप स्किप कर सकते हो, बाकी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमारे पास कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। यूनिट थर्ड में हमारे पास आता है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, थर्ड यूनिट का नाम है हमारा। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उसके क्या क्या टाइप्स है वो आप डिफाइन करने हैं इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू इमेज, आप ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो अगर आपको और सही लग रहा है कि ये हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, फर्स्ट है हमारे पास ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, सेकंड वन इज इशूड शेयर कैपिटल, थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फोर्थ वन इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड फिफ्थ वन इज पेड अप शेयर कैपिटल। इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या हो सकती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है। तो ये 5 टाइप्स है शेयर कैपिटल के जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफाइन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर दी मोस्ट मोड्स ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर, डिस्क्राइब राइट्स एंड बोनस शेयर। आपको बताना है इसमें कि जो मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर है वो क्या है, एंड डिस्क्राइब राइट्स एंड बोनस शेयर। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है थर्ड यूनिट में, दैट इज व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जो आप शेयर अलॉ करते हो, किसी को भी देते हो, तो उसका प्रोसीजर क्या है वो आपको थर्ड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपको एक इमेज शो हो रही है, इसमें आपको बताया गया है, लाइक आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर दी प्रोसेस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये भी आ सकता है व्हाट इज दी प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। दोनों क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो सेम ही होंगे, बट क्वेश्चन पजल करने के लिए थोड़ा डिफर हो सकता है। प्रोसेस और प्रोसीजर सेम ही चीज़ होती है। तो इसमें आपको 5 पॉइंट्स जैसे कि इमेज में शो हो रहे होंगे, like confirmation to shareholdings and shareholders ID, holding on board meeting, issue new shares certificate, ये सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर में। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है थर्ड यूनिट में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड कैपिटल। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शेयर एंड कैपिटल में, सॉरी, शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें एक इमेज शो करती हूँ, आप ये लिख सकते हो सारी चीज़ें कि इसमें क्या डिफरेंस है। आपको जैसे कि ये इमेज शो हो रही होगी जिसमें राइट हैंड साइड लिखा हुआ है डिवेंचर एंड लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है शेयर, और बीच में आपको बेसिस बताए हुए हैं। की डिफरेंसेस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, जो कि मेन है वही मैंने आपको बताया है। जो अदर डिफरेंसेस है वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप 5 डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने बताया आपको 5 डिफरेंसेस लिखते हो और कंटेंट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डालते हो तो भी आपको 8-9 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप 5 की जगह 8-9 जो है वो पॉइंट लिखते हो शेयर और डिवेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपका क्वेश्चन लॉन्ग भी हो जाएगा और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो शेयर और डिवेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर में किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, डिवेंचर में किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। डिवेंचर में डेट होता है और शेयर्स में ओनरशिप होती है। देन आता है रिटर्न्स, शेयर में आपको रिटर्न्स कहाँ से मिलता है, डिवेंचर में आपको रिटर्न कहाँ से मिलता है। डिवेंचर में हमें रिटर्न मिलता है फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। देन शेयर में हमारे पास आता है डिविडेंड्स, शेयर डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स।
देन आता है रिस्क, शेयर में रिस्क है, डिवेंचर में रिस्क है। तो डिवेंचर जो हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास रिस्क कम होता है, और जो शेयर्स हमारे पास होते हैं उसमें हमें रिस्क ज़्यादा होता है। देन फोर्थ डिफरेंस है हमारे पास वोटिंग राइट्स, एंड लास्ट वन इज दी प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। अब वोटिंग राइट में क्या है, शेयर में क्या है, टिपिकली हैव वोटिंग राइट्स, इसमें वोटिंग राइट्स है, बट डिवेंचर जो है उसमें वोटिंग राइट्स नहीं है। प्रायोरिटी इन रीपेमेंट, शेयर में प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट में क्या होता है, डिवेंचर में प्रायोरिटी इन रीपेमेंट में क्या होता है, शेयर में होता है पेड आफ्टर ऑल डेट्स, एंड डिवेंचर में होता है पेड बिफोर शेयर होल्डर्स। तो ये इमेज है, मैंने आपके साथ शेयर की है, आप ऐसे भी बना सकते हो और उसमें कंटेंट आप थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हो। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास थर्ड यूनिट में आता है, दैट इज एक्सप्लेन दी प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अंडर दी कंपनी एक्ट। प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है वो आपको डिफाइन करना है अपने थर्ड यूनिट में। और थर्ड यूनिट में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर जो यूनिट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये भी हो सकता है व्हाट इज शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है उसका आप मीनिंग बताओ, देन डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है वो आप बताओ। सेकेंड हमारे पास है व्हाट आर दी मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगी बट इम्पॉर्टेंट है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर जब अलॉट होते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या होता है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको ऐसे भी पूछा जाए डिवेंचर क्या होता है, शेयर और डिवेंचर के बीच में एक डिफरेंस बताइए। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हमारे पास थर्ड यूनिट हम अभी तक हमने कंप्लीट कर ली। थर्ड यूनिट 3 यूनिट्स के लाइक फर्स्ट यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करे। सेकंड यूनिट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी शेयर कर दिए। थर्ड यूनिट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास वो भी शेयर करें। अब हम फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। फोर्थ यूनिट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनी में कौन कौन सी मैनेजमेंट्स होती है, लाइक डायरेक्टर्स होता है, उसकी पावर क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यूनिट फोर्थ मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, तो इसमें क्या आता है हमारे पास, इसमें आता है हु आर डायरेक्टर, तो वो आपको डिफाइन करना है कि हु आर डायरेक्टर फर्स्ट क्वेश्चन में, एंड इसमें और क्या है, दैट इज व्हाट आर देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। एक जो डायरेक्टर होता है किसी भी कंपनी का, उसकी पावर क्या होती है और उसकी ड्यूटीज क्या होती है, ये आपको अपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन करना है मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज में। सेकेंड हमारे पास आता है एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर दी कंपनी एक्ट 2013। कॉन्सेप्ट लिखना है आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। आपको प्रोसेस बताना है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एक जो डायरेक्टर होता है उसका रिमूवल का क्या प्रोसेस है और उसके अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्शन इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड को आप स्किप कर सकते हो। फिफ्थ वन इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, KMP। ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हमारे पास फोर्थ यूनिट है उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हु आर डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर द कंपनीज 2013, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ
कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास आता है यूनिट 5 मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। यूनिट 5 जो है हमारे पास उसका नाम है मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। तो 5th यूनिट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब बेसिकली यूनिट का नाम है मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, तो मीटिंग के बारे में आपको क्वेश्चन होगा ही होगा और रेजोल्यूशन के बारे में आपको क्वेश्चन होगा ही होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज एन एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम क्या होता है, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। 5th यूनिट में सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस द प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंपनी रेजोल्यूशन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज रेजोल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमारे पास जो 2 टाइप की होती है दैट इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड वन इज स्पेशल। तो पहले आपको लिखना है कि रेजोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद आपके पास डिफरेंस आएगा दैट इज के स्पेशल रेजोल्यूशन वर्सेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दैट जैसे कि आपको इमेज शो हो रही होगी, इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल आपको शो करे हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में भी और स्पेशल रेजोल्यूशन में भी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है हमारे पास उसमें क्या आता है, रिक्वायर मोर देन 50% ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, इसमें 50% मोर देन 50% ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होते हैं, जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन में हमारे पास रिक्वायर्ड एटलीस्ट 75% मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमारे पास होता है उसमें पास्ट बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, इसमें आप पास्ट होते हो सिंपल मेजॉरिटी वोट से, जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, पास्ट बाई 3rd और 4th मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड डायरेक्टर इलेक्शंस। स्पेशल रेजोल्यूशन में हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, चेंज इन कंपनीज नेम, अल्टरनेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये इसके डिफरेंसेस है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ये दोनों डिफरेंसेस है। देन आपको 5th क्वेश्चन आता है 5th यूनिट में दैट इज एक्सप्लेन द रूल्स फॉर नोटिस एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ अ कंपनी मीटिंग। तो जो 5th यूनिट में है अब आपके पास उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है आपका एजीएम क्या होता है और इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी रेजोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हैं। देन उसके बाद कंपनी रेजोल्यूशन अलग है और रेजोल्यूशन अलग है। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज रेजोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। देन 5th क्वेश्चन हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द रूल्स फॉर नोटिस एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ कंपनी मीटिंग, इसका क्या मतलब होता है वो आपको लिखना है। तो अभी तक हमने 5 यूनिट्स जो है वो डिस्कस करी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हार्डली अभी तक मैंने आपको 25 क्वेश्चन बता दिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 25 के 25 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बीच में मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन से क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। अगर मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं तो उसमें से मैंने आपके साथ ये भी शेयर करा कि इसमें से आप 6 या 7 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, जो कि जिनकी मतलब आने की संभावना थोड़ी कम है, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। देन अब है हमारे पास 6th लास्ट यूनिट। देन उसके बाद जब हमारी लास्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी देन मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स टू प्रिपेयर योर एग्जाम फॉर कंपनी लॉ। 6th यूनिट है हमारे पास वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन। तो वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट वन इज व्हाट इज वाइंडिंग अप, एक्सप्लेन दी मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप क्या होता है, वाइंडिंग अप के मोड्स क्या है ऑफ अ कंपनी में। देन हमारे पास सेकंड आता है
डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी वाइंडिंग अप एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप है वो क्या होता है, जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है वो क्या होता है, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज अ लिक्विडेटर, वट आर देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। लिक्विडेटर क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होती है और उसकी ड्यूटीज क्या होती है, वो आपको इसमें डिफाइन करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास आता है, व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप। जो वाइंडिंग अप है उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कंपनी में, वो आपको शेयर करना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास सिक्स्थ यूनिट में, दैट इज डिस्कस द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप इन ट्रिब्यूनल। वाइंडिंग अप जो है उसका प्रोसेस क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन में से अब मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से थोड़े कम है जिनको आप स्किप भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग अप क्या होता है, उसके मोड्स क्या होते हैं वाइंडिंग अप के एक कंपनी में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी वाइंडिंग अप एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिक्विडेटर की पावर्स एंड ड्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक जो आपको एक क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइंडिंग अप, आपको ये ऐसे भी आ सकता है वाइंडिंग अप क्या हो सकता है, इसके मोड ऑफ वाइंडिंग अप इन कंपनी में क्या होते हैं। देन इसी के साथ में वो ऐड कर सकते हैं कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर एक ही क्वेश्चन में आपको आ जाते हैं ऐड करके, तो ये 15 मार्क्स का होगा, अलग अलग आएगा तो हो सकता है 10 ही मार्क्स का ये हो। इसमें फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ भी है, बट इसको आप मेजॉरिटी में लेके चल सकते हो कि हाँ ये भी हम करेंगे। अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये थे हमारे 6th यूनिट कंपनी लॉ के, जो आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी लॉ, शेयर कैपिटल्स क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज क्या होती है, मीटिंग क्या होता है कंपनी लॉ में, रेजोल्यूशन क्या होता है, वाइंडिंग अप क्या होता है एंड लिक्विडेशन क्या होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी सम इजी टिप्स टू प्रिपेयर योर एग्जाम, चाहे वो कंपनी लॉ का है या कोई अदर एग्ज़ाम है, तो उसके कुछ इजी टिप्स हैं कि आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स को। फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है, दैट इज़ मेक शॉर्ट नोट्स। आप जब भी अपनी क्लास में जाते हो तो नोट्स प्रिपेयर करो, ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम्स पे पहले आप अपने हैंडराइटिंग में नोट्स प्रिपेयर करो, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके नोट्स प्रिपेयर करो। नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, किताब तो बहुत बड़ी है, आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, और एग्जामिनर भी जो है वो आपको पूरी चीज़ें नहीं डालेगा, वो भी वही डालेगा जो इम्पोर्टेंट है। अब आपको टीचर भी कुछ हिंट देते हैं, कुछ आपको मैं बता रही हूँ, तो आप उसके हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करो। लाइक वाइंडिंग अप का एक नोट प्रिपेयर किया, वाइंडिंग अप क्या होता है, उसके मोड्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, ये एक क्वेश्चन का नोट। लाइक 3 to 4 पेजेस में आपके नोट्स बन जाएंगे एक एक यूनिट के, तो वो आप बना सकते हो। उससे आपको क्या होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए ही इजी होगा, क्योंकि आपको वही नोट्स पढ़ने हैं, फिर अदर चीज़ें नहीं पढ़नी। किताब में आपको हज़ारों चीज़ें दी होंगी, वो नहीं आप पढ़ोगे। जो आपने शॉर्ट्स प्रिपेयर करे हैं, शॉर्ट नोट प्रिपेयर करे हैं, उनको ही आप पढ़ो। देन उसके बाद आता है हमारे पास रिवाइज रेगुलरली। अब आप 15 to 20 मिनट्स डेली रिवाइज करो ओल्ड टॉपिक, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपको पढ़ाया गया है, तो एटलीस्ट आप 15 to 20 मिनट्स उनको डेली रिवाइज करो। जब आप शॉर्ट नोट बनाओगे किसी भी यूनिट के, तो चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी, उतना बर्डन आप पे नहीं होगा। तो आप हर वीक थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, तो आप इजीली हाई रैंकिंग ला सकते हो अपने मार्क्स में। देन हमारे पास है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़ो आप, क्योंकि उनसे आपको हिंट मिलेगी कौन सा प्रीवियस ईयर में, पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कौन सा जो क्वेश्चन है वो 3 बार आया है, कौन सा क्वेश्चन आपको 2 टाइम्स आया, कौन सा क्वेश्चन आपको 5 टाइम्स आया है, कौन सा क्वेश्चन है जो थोड़ा अल्टरनेट डाला गया है लेकिन उसका आंसर सेम ही होगा।
तो वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके एग्ज़ाम्स हाई करने में, आपकी प्रिपरेशन जो है वो हाई लेवल की होए और आपका रैंक भी हाई आए। देन हमारे पास होता है यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। आप जब भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो डायग्राम्स का यूज़ करो। जैसे कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो जितने भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मैंने आपके साथ उनकी इमेजेस भी शेयर करी है। तो आप क्या करो, इमेजेस बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। हो सकता है किसी आप इमेज बनाने में थोड़ा टाइम लगे, आपको अट्रैक्टिव इमेज बनानी है, सिंपल चीज़ भी अट्रैक्टिव होती है। तो आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है, तो आप पहले एक इमेज बना के लिख दो। लाइक बीच में आप एक सर्कल बनाओ, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी लिखो, साइड में सर्कल बना के 5-6 कैरेक्टर है वो लिख दो। उससे क्या होगा, आपकी आंसर शीट भी फुल होगी, आप एग्जामिनर को दिखेगा भी अगर स्टूडेंट इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि उसको आता है। आपकी जो हेड राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी होगी तो भी वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है कि इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। वो भी आपके एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है और आपको हाई रैंकिंग में ला सकती है। 5th वन है हमारे पास जो टिप है कि आपको कैसे अपने एग्ज़ाम प्रिपेयर करने हैं, दैट इज़ ग्रुप स्टडी फॉर योर डाउट्स। आप ग्रुप स्टडी करो। जैसे आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आपके 3 से 4 दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके पास रहते ही रहते हैं, तो आप उनके साथ ग्रुप स्टडी करो फॉर योर डाउट्स। हो सकता है सामने वाले को कोई और डाउट हो, आपको वो आता हो, आप उसको बता सको। जो आपको डाउट हो वो सामने वाले को पता हो ये चीज़ कैसे होगी। तो डिस्कस टफ टॉपिक विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। जो टफ टॉपिक होते हैं उनको आप अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, उससे भी हेल्प मिलती है। तो ये सारे क्या थे, ये सारे पॉइंट्स हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योर एग्ज़ाम। चाहे वो फिर कंपनी लॉ है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, चाहे वो आप कंपनी लॉ के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर इनकम टैक्स के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर है, या किसी भी आप डिग्री के लिए कोई भी पेपर प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप हाई रैंकिंग ले सकते हो। आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किताब में हज़ारों क्वेश्चन होंगे, हज़ारों आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्जामिनर आपको वही क्वेश्चन डालेगा जो लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस होते हैं या 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन्हीं को देख के वो डालता है। अदरवाइज़ वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है कि कभी कभी डाल दे कोई एग्जामिनर, अदरवाइज़ नहीं डालते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ शेयर करे आज, जिसमें हमारे पास 6 यूनिट्स थी। इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लॉ, शेयर कैपिटल क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, मीटिंग्स क्या होते हैं, रेजोल्यूशन क्या होते हैं, वाइंडिंग अप क्या होती है, एंड लिक्विडेशन क्या होती है। देन एंड में टिप्स टू प्रिपेयर योर एग्जाम। आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टिप्स बताई कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो, रिवाइज रेगुलरली आप कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप ले लो या फिर लास्ट 10 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर ले लो, या फिर आप फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम, अपने जो एग्ज़ाम शीट है आपकी उसमें आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो, डायग्राम्स का यूज़ करो। देन ग्रुप स्टडीज़ करो, आपके डाउट्स जो है उनके लिए आप ग्रुप स्टडी करो फॉर योर विद योर क्लासमेट्स एंड विद योर फ्रेंड्स। अपने क्लासमेट के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। मार्केटिंग रिसर्च के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका एक कमेंट भी आया था, किसी स्टूडेंट ने कमेंट करा था।
कि उनको मार्केटिंग रिसर्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उनका एग्जाम है। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी का जो सब्जेक्ट है, जो कि आपको बीबीए में भी रहता है, एमबीए में भी रहता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। Thanks for watching. See you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe the channel.